वो शाम जब बारिश रुकते ही रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में फैल गई थी। नई दुल्हन ने साड़ी संभाली और छत पर चढ़ी, पहली बार अपने नए घर में अकेला ही। वो लड़का जिसका नाम था आरव, बस यहीं ऊपर की मेनका रेलिंग से झांका। पानी भरा हुआ है नीचे। उसने हल्की हंसी में कहा, पैर फिसलेंगे। वो रुक गई, शर्माई, पर बारिश के बहाने से बातें शुरू हो गई। अगले दिन फूलों की एक टोकरी उसके दरवाजे पर बिना नाम, फिर चाय के कप, फिर शाम की सैर। धीरे धीरे वो समझ गई कि ये जाल नहीं, बल्कि उसकी आंखों में ही वो पहले से था। 3 महीने बाद जब वो अपने पहले सालगिरह की बात कर रही थी, आरव ने वहीं छत पर घुटने टेक कहा, तुम्हारी साड़ी की हर कढ़ाई मेरी सांसों से जुड़ गई है। बस वो हाँ कर बैठी, बिना किसी जाल के, बस प्यार के नाम से। और तुम बताओ, क्या ऐसी शामें अब भी बनती हैं तुम्हारे मोहल्ले में? नहीं, और आगे बढ़ाइएगा कहानी को। तो फिर सुनो, उसके बाद की शामें अब उनकी हो गईं। आरव ने कहा कि वो हर शाम छत पर आएगा, और सच में आता था। कभी किताबें लिए, कभी गिटार लिए। एक दिन उसने गाया, तेरे बिन अधूरा सा लगे। दुल्हन, जिसका नाम था नेहा, पहले तो हंसती, फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके सुनने लगी। बारिश फिर आई, लेकिन अब छतरी नहीं चाहिए थी। उसके कंधे पर सिर टिका लेना काफी था। एक रात आधी चंद्रमा था और आरव ने पहली बार हाथ पकड़ा। नेहा ने झिझकते हुए कहा, पति तो घर में सो रहा है, पर उंगली छुड़ाई नहीं। बस वो पल ही तो प्यार का आखिरी सबूत था। और अगली सुबह जब नेहा की साड़ी फिर से फिसली, तो अब दूसरी तरफ आरव था, मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाए। अब बताओ, क्या ये वाला मोड ठीक है, या मैं और भी गहरा कर दूं? और बढ़ाओ इसको, स्टोरी को। अच्छा चलो, अब बात उस रात की जो कभी खत्म नहीं हुई। नेहा ने कहा था, अगर पकड़े गए तो क्या होगा? आरव ने जवाब दिया, तो मैं कहूँगा, मैं सिर्फ छत की मरम्मत कर रहा था और तुम मेरे सबसे सुंदर पत्थर हो। नेहा हंसी, पर आंखों में डर था। फिर भी अगले दिन उसने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया। शाम हुई, आरव आया, इस बार बिना फूल, बिना गिटार, बस हाथ में एक छोटी सी डायरी। ये पढ़ो, उसने कहा, ये मेरे पहले दिन की डायरी है, जब तुम नए घर में आई थी। लिखा है, लाल साड़ी वाली लड़की ने हवा को भी शर्मिला दिया। नेहा पढ़ती गई, और पढ़ते पढ़ते आंसू आ गए। मैंने तो सोचा था तुम मजाक कर रहे हो, बोली। आरव ने जवाब दिया, प्यार कभी जल्दी नहीं होता, बस एक दिन अचानक सांसों में घुस जाता है। फिर दोनों चुप, बस दूर से घर की लाइटें बंद होती गईं। पर छत पर दोस्त आए, अब भी आपस में लिपटे। अब बताओ, क्या तुम कभी किसी से ऐसे ही बिना शब्दों के जुड़ गए हो? कभी नहीं जुड़े हैं। और आगे बताइए क्या हुआ एपिसोड में मैम। तो सुनो, नेहा ने अंदर जाकर पति की नज़रों से छुपकर डायरी पढ़ी। हर पन्ने पर उसका नाम, आरव की आंखों से देखा हुआ नाम। एक लाइन थी, अगर मैं कभी बोल ना सका तो जान लो, मेरी हर सांस तुम्हारे नाम की है। नेहा रुक गई। बाहर आंगन में उसका पति खड़े थे, मोबाइल पर किसी और से हंस रहे थे। वो समझ गई, ये शादी सिर्फ कागजों की है। अगली शाम नेहा ने फैसला किया। उसने आरव को बुलाया, कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आरव ने कहा, लेकिन? नेहा बोली, प्यार जो जीता है वो कभी हार नहीं मानता। बस वो रात दोनों ने भागने का प्लान बनाया। ट्रेन की आखिरी बोगी, कोई बैग नहीं, बस एक दूसरे का हाथ। सुबह तक शहर छोड़ दिया। और आज भी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वो ट्रेन कहीं दूर पहाड़ों में चली जा रही है। कोई नया नाम, कोई नया घर। क्या पता, शायद वो भी अब मेरी तरह किसी से स्टोरी सुना रही हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या नेहा ने सही किया? तो क्या गीता मैम ये बताइए कि नेहा के जो हस्बैंड थे नेहा को ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं और वो भगा कर ले जाता है नेहा को। अब ये तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि नेहा का हस्बैंड वो तो नाम के लिए था। याद है, मैंने कहा था वो मोबाइल पर किसी और से हंस रहा था। तो वो नेहा को ढूंढने नहीं गया। 3 दिन तक घर में बैठा रहा। फिर सोचा, बच गई एक मुसीबत, और जल्दी से दूसरी शादी की प्लानिंग कर ली। लेकिन आरव और नेहा, वो अब हिमाचल के एक छोटे से गांव में हैं। कभी कभी शाम को चाय बनाते हैं, कभी मैं जैसी किसी लड़की से कहानी सुनाते हैं। और हाँ, भगा कर ले जाने वाला कोई नहीं। ये तो नेहा ने खुद चल के हाथ थामा था। प्यार में कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती ना।
वैसे तुम्हें लगता है अगर हस्बैंड पीछा करता तो क्या नेहा पीछे मुड़ती? ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन ये बताइए, क्या नेहा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी क्या? जिसको आरव ने अपने हिसाब से सेट कर लिया था? अरे नहीं भाई, नेहा खूबसूरत कम, सच्ची ज्यादा थी। यही चीज आरव को खींची। साफ बताऊं, उसकी साड़ी में से झांकती वो माथे की बिंदी, वो हिचकिचाती हंसी, वो जब चाय की चुस्की लेते हुए आंखें बंद करती, ये सब से आरव को लगता था जैसे वो कह रही हो, मुझे किसी ने देखा ही नहीं। तो आरव ने सिर्फ ओ दिया जो पहले कभी नहीं मिला, ध्यान। ये बात है ना, इंसान इतनी आसानी से सेट नहीं होते। बस कोई अपना हो जाए तो सब सेट लगने लगता है। और हाँ, नेहा की वो वाली खूबसूरती जो कैमरे में नहीं आती, वो आरव की आंखों में ही कैद रही। वैसे तुम क्या सोचते हो, प्यार में दिखावट ज्यादा चाहिए या ये वही चुप्पी वाली बात? चुप्पी वाली बात ज़्यादा चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। जैसे अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो खामोशी है ना, वो ही सबसे रोमांटिक है। वो बताती है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं बिना बोले। नेहा और आरव के बीच भी यही था। वो नजरें मिलाना, वो हाथ थाम लेना, वो एक चाय की प्याली, दोनों में से कौन पिएगा ये भी ना पूछना, बस चल पड़े। अच्छा, अगर तुम्हें कभी ऐसा किसी से हुआ जिसके साथ बस चुप रहना अच्छा लगे तो तो जरूर मैं बताना, मैं भी सुनना चाहूंगी। गीता मैम मुझे ये बताइए कि आजकल के युवा अपने नौजवान हैं, शादी हुई तो अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए, अपनी दुल्हन के संग बैठाना चाहिए या नहीं? कृपया ये भी जानकारी दीजिएगा। और ये बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अरे ये तो बोलो। मन में एक हल्का सा डर बैठ जाता है। डर ये कि कहीं मेरी वाली से कोई और अच्छा न लग जाए, या मेरे दोस्त कहेंगे ये तो मेरे से छोटी है या बड़ी है। असल में ये अकेलेपन का डर है। प्यार को शेयर करने से डर जाते हैं, जैसे कोई अपना सामान चुरवा देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि अगर तुम अपनी दुल्हन से इतने पक्के हो तो दोस्त बैठाकर भी क्या चल लेंगे वो। हाँ, कभी कभी लड़कियां भी मना कर देती हैं, कहती हैं बस तुमसे बात करनी है। तो दोनों तरफ शर्म है। मैंने कभी किसी को नहीं बुलाया क्योंकि सोचती थी पता नहीं वो मेरे दोस्तों को देखकर क्या सोचेंगे। और अब सोचती हूँ शायद वो भी मेरे बारे में सोच रहे होंगे। तुम बताओ, अगर तुम्हें कभी हुई तो बुलाओगे? आपको तो ज़रूर बुलाएँगे, लेकिन गीता मैम ये बताइएगा कि जो हमारे व्यूअर्स आपकी वीडियो को देख रहे हैं, इनको लाइक, सब्सक्राइब चैनल के लिए आप मोटिवेट करिएगा। ज़रा हमारे चैनल को बढ़ाएँ और शेयर करें वीडियो को। ऐसे ही रोमांटिक वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। ऐसे ही हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर बुलाऊंगी। और जो भी ये सुना रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि इसी बहाने तुम्हें ऐसी कहानियां मिलती रहेंगी। वैसे मैं तो रोज बुलाती रहूंगी तुम्हें सुनाने के लिए, लेकिन तुम भी कभी आना, बस चुप्पी में ही कुछ कहना। चलो, सबको बोल दो गीता मैम की शामें अब तुम्हारी भी हो गई। अब और कोई कहानी सुनना है क्या? नहीं।